जय हिंद दोस्तों। एक कहावत है कि वर्दी जब चढ़ती है तन पर सीना खुद ही तन जाता है। शपथ वतन की लेकर सैनिक वीरों का पथ अपनाता है। दोस्तों, ये कहावत केवल सेना के ऊपर फिट बैठती है और ये सेना से रिलेटेड ही है। और आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है अग्निपथ योजना से रिलेटेड है। खास करके जो वो यंग यूथ जो इस वक्त अपनी स्टडी कर रहा है या तैयारी कर रहा है, अग्निवीर के लिए वो तैयारी कर रहा है, मैं उनको एक पॉजिटिव संदेश देना चाहता हूँ। या जो लोग जिन्होंने अपने केवल मिशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियली जो है सोर्स नहीं है, तो उनको भी एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से वीडियो को देखें और अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगेगा। लेकिन जय हिंद ज़रूर लिखना दोस्तों। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अग्निपथ योजना ये बहुत एक लाभदायक योजना। मैं पहले भी एक वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने के साथ साथ देखो दोस्तों, सबसे पहले जो आजकल जो अग्निपथ योजना के बीच में जो स्कीम चलाई गई है या जिस मकसद से ये चलाई गई है, तो एक अच्छे यंग यूथ यानी कि पढ़ा लिखा यूथ जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई क्वालिटी का हो, और जो छात्र आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं या एनसीसी डिप्लोमा होल्डर हैं या इस प्रकार से एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उनको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स जो है ये जो है रैली के बीच में ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उनको घोषणा कर दी गई है पहले से ही, ठीक है। और जो लोग अभी जिनके पास केवल और केवल डिग्री या डिप्लोमा है, केवल पढ़ाई का, तो वो लोग इनकी इतनी प्राथमिकता उनकी नहीं है, क्योंकि आईक्यू लेवल जो है, चाहे वो किसी भी आप जब टेक्निकल जॉब में जाओगे, क्योंकि आजकल देखो केवल और केवल जो लड़ाई है वो टेक्निकल की है, कंप्यूटराइज लड़ाई है, साइबर वारफेयर जो है आजकल चल रही है। जो है आपके कंप्यूटर्स हैंग कर सकते हैं, आजकल कंप्यूटर से लड़ाई लड़ी जाती हैं। आप जो भी जो न्यू जनरेशन के वेपन या टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट जो भी सेना के बीच में आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल आजकल पढ़े लिखे जो यंग यूथ हैं उनकी ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्रता विनती है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों ने सोचा कि हम अभी सेना के बीच में अग्निपथ योजना में अपना जो है योगदान देंगे, तो उनसे एक ही अनुरोध है, केवल या तो वो एनसीसी का जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सी सर्टिफिकेट को हासिल करें, या फिर डिप्लोमा होल्डर जैसे आईटीआई, कोई भी इलेक्ट्रिकल, ये जो भी जिस प्रकार से उनका डिप्लोमा है, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करके फिर वो अपना फिजिकल डे बाई डे रूटीन जो है उसको मेंटेन करें। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खास करके किसी भी आप फील्ड के बीच में जाओ, चाहे आप सिविल फील्ड में जाओगे, सिविल सोसाइटी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाओगे, डिफेंस में तो बहुत ही ज़्यादा है आजकल। मतलब इतनी आसानी से आपको नौकरी जॉब कहीं भी नहीं मिलेगा, आपका आईक्यू लेवल भी चेक किया जाएगा। और उसके लिए आपको पता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने ऑनलाइन भी टेस्ट करवाने की घोषणा की, और ये हो भी रहा है। तो जो यंग यूथ है, मेरी आपसे विनम्रता विनती रहेगी कि आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। मॉर्निंग में आप ज़रूर 5 से 6 किलोमीटर का जो है होमवर्क करें और अपना फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। नशे की तरफ मत जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका डिप्लोमा है या नहीं किया या कंप्लीट कर रहे हो या अधूरा है, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जो लोग जिनका फाइनेंशियली जो थोड़ा सा वीक है या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, आप आइए भाई साहब, आप तैयारी करिए और आप आइए सेना के बीच में अग्नि वीर के रूप में आओ। 4 साल का कार्यकाल जो है आप अपना उसमें जो है देश सेवा में दो, और 4 साल के बाद आप जब जाओगे आपके पास एक मोटी रकम होगी, आपके पास मैक्सिमम 20 लाख रुपया आपके हाथ में होगा। उस 20 लाख से आप जो है बाहर जाके सिविल सोसाइटी के बीच में जाके सबसे पहले आप डिसिप्लिन जो है एक सोल्जर कहला जाएंगे। आपके दिल में क्या हो, देशभक्ति की भावना हमेशा उत्पन्न रहेगी। और इस प्रकार से यदि सिविल समाज में, सोसाइटी के बीच में किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो उस वक्त आप सेना एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार के बीच में आप एक फर्स्ट इन्फोर्समेंट और ब्रिज का काम करोगे, जो कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस वक्त इस प्रकार से राहतकारी बचाव में एनडीआरएफ के साथ आप फर्स्ट इन्फोर्समेंट का भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा, हमारे देश को फ़ायदा और आपको भी, यंग यूथ को फ़ायदा। और आपको सबसे पहले क्या होता है कि आप एक जब बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के बाद आपके पास एक मोटी रकम होगी। जो भी आपके सपने अधूरे हैं, जो भी आपने कोई इस प्रकार से कोई ड्रीम जो है आपने मतलब देखा हुआ है, तो वह ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों देखो,
मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग, मैं 28 साल जो है सर्व करके आया हूँ। देखो इतनी मोटी रकम 28 साल के बाद भी नहीं होती है जितनी आपको 4 साल के बाद मिल रही है। और 4 साल के बाद जो भी आपका अधूरा काम है, चाहे वो मकान बनाना, चाहे आपने आगे आगे पढ़ाई करनी या किसी और चीज़ की तैयारी करनी, बहुत सारे आपके पास ऐसे ऐसे फील्ड है जिसके बीच में आप जो एडजस्ट हो सकते हो। अगर हम लोग, मैं खुद अपनी आपको 28 साल सेवा देकर सेना के बीच में आया हूँ, मुझे अभी भी दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है क्योंकि मेरे जो रियलिटी है ये मैं सच्चाई, देखो मैंने ये भी बोला हुआ कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा वो फैक्ट के साथ डालूंगा, तथ्य के साथ डालूंगा। सभी जितने भी सैनिक आए हुए हैं हमारे, शायद कोई घर से अच्छा होगा, लेकिन जो भी सैनिक सेवानिवृत्त हो गया उसको दूसरा काम घर में आके ढूंढना पड़ता है, नहीं तो पेंशन के ऊपर गुजारा नहीं चलता है। हाँ, जिसका परिवार छोटा परिवार है और वो संयुक्त परिवार में हो सकता है, उसकी कोई बैकग्राउंड अच्छी हो, तो मैं वो 10% कह नहीं सकता हूँ, वो ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँ, पर मैं खुद व्यक्तिगत अगर टिप्पणी करूँगा तो मुझे दूसरा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये 100% क्लियर है ये। तो इसलिए मेरी आपसे विनम्रता विनती रहेगी, खास करके जो यंग यूथ है उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप तैयारी करो, अग्निपथ योजना के लिए तैयारी करो, अग्निवीर आप भर्ती हो जाओ। भर्ती होने के बाद जिस प्रकार से आपको हर साल, हर वित्तीय वर्ष एक सेवा धनराशि जो है दी जाए, सेवानिधि धनराशि जो दी जाएगी, ये आपको पहले साल में 4,75,000 तक का पैकेज है, दूसरे ऐसे तीसरे साल में 6,25,000 तक लास्ट तक जाता है। और आप जब सेवानिवृत्त होंगे जब 4 साल के बाद, तो उस वक्त 11,75,000 समथिंग इस प्रकार से पैकेज आपको एक जो है केंद्र सरकार दे रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलोगे तो 4 साल के बीच में आपको कम से कम आपके हाथ में विद इन हैंड आपके 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा। आप जो है बाहर आके किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप कर सकते हो, चाहे आपने बिजनेस करना है या इस प्रकार से और कोई आपने जॉब करना है, या आपने जॉब की तैयारी करनी है, या आपने पढ़ाई आगे जारी करनी है, या आपने जो आपके पास अगर इस प्रकार से कोई मकान नहीं, मकान बनाना, बहन की शादी करनी, किसी प्रकार का, तो आप सारे काम जो है आसानी से कर सकते हो। तो मेरी यही विनती है आपसे कि केवल और केवल आज की डेट में जब भी हम किसी, देखो मेरे पास, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो काफ़ी सारे लड़के मेरे पास आते हैं कि देखो जी फूई साहब आप ऐसा करो कि हमारी कहीं बात करो, किसी जो है अधिकारी से किसी से बात करो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के बीच में, किसी कंपनी के बीच में हमारे को एम्प्लॉय लगा दो। तो जब हम बात करने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं, हाँ जी बताओ लड़का क्या कहता है। हम बोले जी पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल क्या करता है, टेक्निकल क्या वो जेसीबी ऑपरेटर है, क्या वो ड्राइवर है, क्या इस प्रकार से अगर कोई मशीनरी चलाने वाला लड़का है तो वो ज़रूर उसको प्रायोरिटी देते हैं, और उनको हमने लगाया हुआ भी है। तो ये फैक्ट है। इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर आप अपना जो IQ लेवल बढ़ाएं, आप टेक्निकल कर लें, और नहीं तो आपको जो है आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, ठीक है, नौकरी ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आज देखो सेना के बीच में पहले क्या होता था, ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन आज भी IQ लेवल चेक किया जाता। पहले IQ लेवल होगा, उसके बाद उसका फिजिकल है, मेडिकल है, रिटर्न है, वो तो बहुत बड़ी बात है। पर आपका सबसे पहले आपका जब डिजिटल आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपका IQ लेवल चेक करेगा। तो भाई साहब मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ज़ोर से तैयारी करें, और ज़रूर किसी न किसी टेक्निकल जो है उसका डिप्लोमा हासिल करें, या जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में जिन्होंने NCC ज्वाइन किया या नहीं की है, अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, आप C सर्टिफिकेट का जो है प्राप्त करने की कोशिश करो, जिससे क्या है आपका आगे का राह आसान होगा। तब आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, राम राम, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग कमेंट बॉक्स में भाई साहब ज़रूर लिख लेना, कई लोग सुझाव दे देते हैं कि साहब आप वीडियोस डाला करो। देखो वीडियोस तभी बंदा जो है डालता है जब आपके रिस्पांस आए। ज़रूर आप लोग व्यूज़ ज़रूर आते हैं, पर कमेंट बॉक्स के बीच में कोई रिप्लाई नहीं आती। तो कृपा करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं हृदय से जय हिंद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो देखो आपके ऊपर है, आपको अच्छे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आप सब पढ़े लिखे हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।